हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजना क्लासेस। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। भारत की न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उससे ली गई है। सेकंड है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा उसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 में उल्लेखित है, यानी हमारा जो संविधान है उसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, न्यायाधीशों की कुल संख्या 5 होती है। कब, किस लिए होती है 5? जब उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई की जाती है, मतलब संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए, उसके लिए ये संविधान पीठ में 5 न्यायाधीश होने चाहिए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है वह 34 है, यानी कि 33 न्यायाधीश और प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, किसके परामर्श से करता है? वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। ठीक है। तो मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो मतलब वो भारत का ही नागरिक हो। सेकंड है, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना आवश्यक है, मतलब वो कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो तो वो अहल माना जाता है मुख्य न्यायाधीश बनने के। थर्ड है, उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर वह 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए, यानी वह 10 वर्ष वकील रहा उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालयों में मिला करके। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, परंतु सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, यानी अगर क्वेश्चन में अगर आए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अगर पूछे उसके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है तो वह 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके ही वह पद त्याग सकते हैं, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसे शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को संबोधित करके ही वह पद त्याग सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना होता है तो संसद की सिफारिश होनी चाहिए और तब राष्ट्रपति हटाता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और ये जो तदर्थ न्यायाधीश हैं जो अनुच्छेद 127 के तहत की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, ये जो व्यवस्था है केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के लिए ही है, यानी उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के लिए ये व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 131 दिया हुआ है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच, 2 या अधिक राज्यों के बीच
या भारत सरकार का अन्य राज्यों से विवादों का निर्णय करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ये जो शॉर्ट में दिया है ये सर्वोच्च न्यायालय लिखा है। तो ये जो मतलब अनुच्छेद 130 के तहत है कि अगर केंद्र राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए या दो राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद हो जाए या किसी राज्य का भारत सरकार से कोई विवाद हो जाता है, तो इसका निर्णय करने की जो शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय की, वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो केंद्र राज्यों के बीच विवाद या दो या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार का किसी राज्य से विवाद, सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति होती है निर्णय करने की, कौन सी शक्ति है ये, तो हम बता सकते हैं कि ये मूल अधिकारिता की शक्ति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132 से 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति का उल्लेख, यानी पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है, अनुच्छेद 137। या कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं उल्टा कि अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय की कौन सी शक्ति होती है, तो वो पुनरावलोकन की शक्ति होती है। नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक तथा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, हम सभी जानते हैं कि उसे संरक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 147 नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधि अथवा महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। यानी किसी कोई कानून बनाना हो या किसी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो, तो उस पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मशवरा कर सकता है। वो सलाह तो कर सकता है, लेकिन ये उसके लिए राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो सलाह दे रहा है सर्वोच्च न्यायालय वो उसे माने ही, उस पर वो बाध्यकारी नहीं होता है। ओके, अच्छा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।